ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्दाय। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद परमात्मने नमः। आज हम लोग श्री सत्य साधना कुटीर मुनि के रीति ऋषिकेश के आचार्य गुरुजी श्री स्वामी शांति धर्मानंद महाराज से गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक पर जो व्याख्या सुने उसका संक्षिप्त में आपके में गीता के प्रति लगाव हो, इन कारणों से, और व्यवसायी जिनके पास समय कम न हो अल्प समय में गीता का सार को समझ ले, इन उद्देश्य से हम सुबोध गीता के नाम से आपको यह श्रवण करा रहे हैं। तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कृष्ण भगवान से अर्जुन फिर आगे कहता है कि जो अविद्या के कारण से आत्मचिंतन नहीं करता है, ऐसा स्वभाव वाला मैं मूर्ख आपसे पूछता हूँ कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। इनमें से जो मेरे लिए श्रेयकर है उसे निश्चय करके मुझे उपदेश दीजिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में हूँ। इस संबंध में आगे व्याख्या करते हैं कि कृपण कौन है? जो समझता है कि अविद्या से देह, इंद्रिय आदि अनात्म को ही मेरा असली स्वरूप है, और जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखता है, जिससे कृपणता के सारे दोष छिप जाते हैं, वो कृपण है। धर्म की व्याख्या करते हैं कि धर्म क्या है? इस संसार से डूबने से बचने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए जो धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। श्रुति, स्मृति और महर्षि आदि जो भी निर्देश दिए हैं, मैं उन्हें आपसे सुनना चाहता हूँ। लेकिन ब्रह्मसूत्र में अलग अलग नायकों ने अलग माध्यमिक सूत्र में अलग अलग व्याख्या दिए हुए हैं। इससे जीव भ्रमित हो जाता है, क्योंकि ये सब एक दूसरे के मत से विपरीत मत व्यक्त करते हैं। इससे साधक भ्रमित हो जाता है कि हम किसे प्रमाण माने। और तो इस सन में यह निर्देश दिया जाता है कि इनमें से जो आपको अच्छा लगता हो उसे पकड़ करके आप आगे बढ़ जाइए। पर इन सब का निर्णय भगवान कृष्ण के अलावा कोई नहीं कर सकता है, जो गीता में उपलब्ध है। एक बात और कहा जाता है कि विद्या के अधिकारी कौन है? एक ब्रह्मचारी शिष्य, दूसरा धनदायी, तीसरा मेधावी, चौथा आज्ञाकारी तपस्वी, पांचवा
प्रिय पुत्र, छठवा गुरु और शिष्य का संबंध, ये 6 विद्या के अधिकारी हैं। आगे इसको आगे बढ़ाते हैं कि विद्या किसे देना चाहिए और किसे देना नहीं चाहिए। पुत्र, शिष्य और जो तप नहीं करता है, अपवित्र है, श्रद्धा भक्ति नहीं है, उन्हें विद्या देना नहीं चाहिए। एक बात और कहा जाता है कि जब कभी आपको धर्म के विषय में संशय हो तो आपके पास उपलब्ध श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। आचार्य से जाना हुआ विद्या फल प्रदान करता है, अतः आचार्य के गुरुमुख से विद्या सीखनी चाहिए। व्याख्याकार एक टिप्पणी करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम्हारे युद्ध के मैदान में तुम्हारे पास 2 गुरु हैं, एक द्रोणाचार्य और दूसरा कृपाचार्य है, और साथ ही भीष्म पितामह हैं। तो अपने संशय का निराकरण उनसे क्यों नहीं करते हो? और वे खुद ही व्याख्या करते हैं, अर्जुन के मन की बात को कहते हैं कि मैं इन गुरुओं के शरण में 12-12 साल तक के रहा, फिर भी मुझे संशय हो रहा है। और स्मृति कहती है कि कृष्ण के शरण में जाते हैं उसे द्वैत धर्म आदि का भय नहीं सताते हैं, क्योंकि यहाँ पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य विपरीत में खड़े हुए हैं, विरोधी पक्ष में खड़े हुए हैं। अतः मुझे निश्चय है कि आप ही मेरा मार्ग निर्देश कर सकते हैं। आगे बढ़ाते हुए अर्जुन जो है श्री कृष्ण से कहते हैं, अपनी मन की बात कहते हैं कि राज्य के पद, दूसरे अध्याय के 8वां श्लोक में, राज्य के इंद्र पद प्राप्त कर भी इसलोक और परलोक का सुख प्राप्त भी मुझे हो जाए तो भी से ये मेरी इंद्रियां को शोक को दूर करने के लिए मुझे कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि एकमात्र ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान ही शोक को दूर कर सकता है, जिसे आप ही मुझे प्रदान कर सकते हैं। पर ये ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्री कौन है, इस संबंध में कहा जाता है कि ब्रह्म विद्या जिस गुरु से श्रवण कर रहे हैं वो आचार्य का जीवन यापन पर निर्भर करता है। वह आचार्य विद्वत सन्यासी हो और जो अपने जीवन को में उन शास्त्रों के ढाला हो। गुरु समर्थ होना चाहिए और शिष्य में 6 प्रकार के अधिकारी में से होना चाहिए। इस संबंध में शंकरानंद जी व्याख्या करते हैं कि संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई कर्म नहीं है जो अर्जुन के शोक को दूर कर सके। इसी कारण से अर्जुन कहता है कि ऐसा कोई साधन को मैं नहीं जानता हूँ जिससे मेरा शोक दूर हो, और एकमात्र आत्मज्ञान ही मेरे शोक को दूर कर सकता है। कोई कहे कि शत्रु को जीत करके शत्रु रहित समृद्ध राज्य से सुख मिलेगा, यह मुझे संभव नहीं लगता है, क्योंकि जो जन्य होता है
वह अनित्य होता है, ध्वंस होता है, और विवेक वाले की दृष्टि से शोक का नाश भी उससे नहीं होगा। शोक का कारण अज्ञान है। जो आपको ब्रह्मा विष्णु पद प्राप्त हो भी तो आपका सुख का निवारण नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान के लिए गुरु के पास में जाना चाहिए। यह है जो हम सुन रहे थे कि ये युद्ध प्रारंभ होने के 10 दिन पहले की घटना है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा था। अभी हम दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक पर आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर इसी को हम रोकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।